क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि फ्रेंड्स, जी के जिस नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है 24 तारीख का, तो उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है जी की जस के यहाँ से चालू होते हैं 20 से 24 के बीच में यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं इसे गद्य का, जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर ही हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीचे दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो, कठोरता, उद्दंडता और अकड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चास से दोनों बने। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, आत्मनिर्भर के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है, यानी कि इसमें त्रुटि होगी। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, ये सही है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखना चाहिए, रखो, ये भी सही है। नम्र और उच्चास दोनों बनो। लेकिन यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला ऑप्शन है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं उठता है, या ऊपर नहीं उठता है। तो यहाँ पर उठता होना चाहिए, या ना कि ना होगा। तो यहाँ पर ये जो होगा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शब्द का अर्थ कोमल है? कोमल का अर्थ क्या है? कृतज्ञ, निश्चित, उद्दंड, मृदुल को। तो कोमल का मतलब होता है मृदुल, यानी कि कोमलता है उसके मन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया उसी से, यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, हमारी रक्षा, फैसला करो। तो आत्मनिर्भरता का यह शीर्षक है। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? बुद्धिमानों की सलाह को कर्तव्यपूर्वक मानकर, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, विश्वपात्र मित्र का सहारा लेकर, अनुभवी लोगों की बात सुनकर। तो जब तक हम स्वयं स्वतंत्र नहीं रहेंगे, तब हम अपने विचार कैसे रख सकते हैं और आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहार की मृदुलता है, पतन होने से बचाती है, कठोर बनाती है, नम्र और उच्चासन बनाती है, मन को मरने नहीं देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मृदुलता का मतलब होता है कोमलता, और कोमलता का अर्थ होता है नम्र। जब हम नम्र रहेंगे तब हमारे उच्चासन बनाती है। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, विभक्त रस, अद्भुत रस, करुण रस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, कबीर की जो उलट बांसियां हैं, वहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अद्भुत रस है कबीर की उलट बांसियों में। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 किलो तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 मन पानी होगा ना राधा नाचेगी। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अभिनय, नाटक, अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधि और अवधि। चरण कमल में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो चरण की जो बात हो रही है वह कमल से की जा रही है तुलना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। रोज शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अरविंद, गुलाब, कुमुद, शिशिर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सरोज का अर्थ क्या होता है? कमल। तो कमल का जो पर्यायवाची यहाँ पर दिया हुआ है अरविंद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ना कि गुलाब होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अस्थिर विचार
अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? ढोर के भीतर पोल, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ढाक के तीन पात, तख्त या तख्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो अस्थिर दुविधा में है वह उसने ना तो पूरा काम किया और ना ही उसे सफलता मिली। तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, ना माया मिली ना राम मिले। सही अर्थ वाला शब्द युग में कौन सा है? सर बाण वाला आदमी, आकर आकार, खान आकृति, कुल कूल। अभी मैंने फर्स्ट शिफ्ट में कराया था कि कुल का अर्थ होता है वंश और कूल का अर्थ होता है तट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर आकार और आकार का मतलब होता है खान और आकार का मतलब होता है आकृति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस समय जो यूपी पुलिस के जो पेपर हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बात है कि उसमें दिमाग लगाने की बात है। कुछ क्वेश्चन है जिन पर थोड़ा सा यदि दिमाग लगाया जाए तो उसका ऑप्शन के आधार पर आंसर मिल जाता है। मनोबल में कौन सी संधि, विसर्ग, दीर्घ, स्वर, व्यंजन? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि है मनोबल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला, वन में वास, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। तो यहाँ पर देश पर निकाला नहीं होता, देश से निकाला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश निकाला। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 53, 50, 51, 52। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 52 होती है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ, तालु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ। कंठ यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोड़दौड़ के समास का उदाहरण है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अवयवी समास और तत्पुरुष समास। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास, क्योंकि घोड़दौड़ की बात कर रहा है जहाँ पर घोड़े दौड़ते हो। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा ऑप्शन डी। अंधा युग किसकी आकृति? धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा जगह ऑप्शन सी, भारत सरकार या शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी की ठा ध्वनि है ओष्ठ, कठ, तलवय, मूर्धन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग में सही नहीं है? मेघ, वरिधर, सरस्वती, वगी, समुद्र, आदित्य और शशि कलेसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र और आदित्य इसका जो सही युग में नहीं है। सोठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? 22, 12, 13, 11। ये तो आपको पता होगा कि पहली और तीसरी पंक्ति में 11 मात्राएं होती हैं, और ये जो पहली पंक्ति और तीसरी यही विषम संख्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन डी होगा जहाँ पर 11 होंगी, क्योंकि पहली और तीसरी में 11, दूसरी और चौथी में 13 होती हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? अपादान, कर्म, संप्रदाय, संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान। इंद्रिय का विशेषण शब्द है? इंद्रिय, इंद्री, इंद्रिक, इंद्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्री होता है इंद्रिय का विशेषण शब्द। अगला क्वेश्चन है, अनुरूप में कौन सा समास है? अवयवी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्म धारय समास। तो अनुरूप में कौन सा समास है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवयवी समास है यहाँ पर इसका। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? राम विशाल शर्मा, सुमित्रानंद पंत, गोविंद मिश्र, केदारनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत को मिला था यह पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आभार, दया, माया, भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आभार, ये पुल्लिंग शब्द है। पशु और पांसु पण क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। यहाँ से हम यदि देखें तो पशु का अर्थ होता है जानवर। तो जानवर सबसे पहले दिया हुआ है एक ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। तो यहाँ से या तो फिर ऑप्शन ए होगा या तो फिर डी होगा, लेकिन पढ़ने का अर्थ होता है मूल्य। तो मूल अब देखते हैं कि पीछे कहाँ है, पीछे यहाँ पर दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले आते हैं, जिससे कि आंसर सरल हो जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में देख रहे 48 नंबर में थोड़ा सा दिमाग लगाया और आंसर आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द है अंध, पका, अवगत, अनहित, अथाय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथाय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमी का पर्यायवाची शब्द है आम्र, विष, सुधा, मधुप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा। अमी का पर्यायवाची है सुधा। कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो स्वर संधि है अयादि स्वर संधि, उसका जो पवन है वह अयादि स्वर संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है, गीदड़िया, गीदड़िन, गीदड़, गीदड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीदड़ी होता है इसका स्त्रीलिंग। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो ये होता है अपूर्ण वर्तमान, वह अभी पूरी नहीं हुई है, हो रही है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है। हो सकता है मैं भी चलूं, वे दिल्ली चले गए, शिक्षक पढ़ा रहे होंगे, मोहित स्कूल पहुंच चुका होगा। तो इसमें आसन्न भूतकाल है, तो यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ा रहे होंगे ये तो नहीं होगा, और मोहित स्कूल पहुंच चुका है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि मोहित स्कूल पहुंच चुका है, वह मोहित है जो अभी अभी स्कूल पहुंचा है लेकिन पहुंच चुका है, तो आसन्न भूतकाल। इसे पूर्ण वर्तमान भी कहा जा सकता है, जो अभी अभी पूर्ण हुआ है। इसके बाद निम्नलिखित में से वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव किस वाक्य में है, जहां तक हो सके आइएगा, चिड़िया पेड़ पर है, सीता गीत गाती है और सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीता और गीता पढ़ती हैं। इसके बाद एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, पंडित सुंदरलाल ने, क्रिस्टोफर बेली ने, आसफ अली ने, शशि थरूर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशि थरूर ने लिखी है। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ होता है, जनरल, ग्रेट, गुड, ग्रुप। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रुप ऑफ 20। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और 97 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जीवन संबंधी, प्रयोग सिद्धि, प्रयोगात्मक, ऐतिहासिक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना, मेट्रो शहरों के विकास के लिए एक मॉडल, शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं करना, जिससे कि लोग ग्रामीण को छोड़कर शहर की ओर नहीं जाएंगे जब डेवलपमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। नरेरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में, हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर, हरदोई। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुलंदशहर में है नरेरा परमाणु संयंत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है, पौंड, स्टर्लिंग, येन, डॉलर, यूरो। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पौंड स्टर्लिंग है वह यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है, और जो अमेरिका की मुद्रा है वह डॉलर है, USA की मुद्रा डॉलर है, येन जापान की मुद्रा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 102 नंबर का, ग्रीन हाउस गैस क्या है, गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है और अवशोषित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है, GSTIN, GST, HSN और IGST। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GST, और यहाँ पर IN यहाँ पर नंबर हो जाता है उसका N से। तो GST एक पिन होता है सबके लिए जो GST टैक्स भरते हैं। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी, 2016, 2015, 2017, 2018।
ये पहल शुरू की गई थी 2018 को। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? 11 जुलाई, 19 अगस्त, 21 सितंबर, 14 नवंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, मायावती, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर राइट आंसर है, पहली जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो पहली बात तो यहाँ पर खाद का उत्पादन किया जा रहा है। खाद में जो रसायन का होता है उसे राइट आंसर हो जाएगा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी दिवस से संबंधित है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 10 अक्टूबर 1993, 10 जुलाई 1993, 28 सितंबर 1993 और 12 सितंबर 1993। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 सितंबर 1993 को यह लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जा रही है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया था। बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजिटल इंडिया। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? महाभारत, चरक संहिता, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चरक संहिता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पॉलिटी से है ये क्वेश्चन। इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 245। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 243 है वह पंचायत से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 जनवरी, 16 अप्रैल, 25 मार्च, 23 मार्च। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। एसएससी कोड में अंक होते हैं 10 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 डिजिट होते हैं इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी को। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1964, 1945, 1999, 1947। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1947। अभी हमने जो मनाया था 78वां स्वतंत्रता दिवस, इसमें भी ये भी सभी को पता होना चाहिए कि 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? रासायनिक हथियार सम्मेलन, व्यापक परमाणु परीक्षण, और जैविक हथियार सम्मेलन, परमाणु अप्रसार समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक हथियार सम्मेलन था यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला है, जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो यहाँ पर वॉर की बात हो रही है, यानी युद्ध की बात हो रही है। विश्वनाथन, सचिन तेंदुलकर, विद्या बालन, कैप्टन बाना सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन बाना सिंह, क्योंकि अक्सर जो वॉर का काम करते हैं वह कैप्टन ही करते हैं। जैसे कि हमारे भारत की नेवी काम करती है, हमारी भारत की जो सेना है वह काम करती है। तो इसमें अगर यदि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो ये राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए की प्रतिक्रिया, ऊर्जा उत्पादन, लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। तो जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है उसे राइबोसोम को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैग्रोन वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है? लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान में पाया जाता है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NOAA मतलब क्या है? नेशनल ओशनिक एंड
एट्मॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो नेशनल ओशिनिक एंड एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक प्रमुख है? तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर असम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम, राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा, वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। तो ये है सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शांति या सुरक्षा को बनाए रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में किस अधिनियम गैर कानूनी आतंकवादियों गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है? यूपीए, पोस्को, मिसा या डीआईआर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूएपीए लग जाता है तो वहां पर आतंकवादियों से निपटने के लिए ये किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पाइथागोरस, केपलर, अरस्तु, यूक्लिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इन्होंने दी थी, तो वह ज्यामिति से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपयोग का प्राथमिक लाभ क्या है? एनालिटिक का मतलब होता है प्रदर्शन को मापना। जैसे हम लोग यूट्यूब में देखते हैं तो उसमें एनालिटिक एक लगा रहता है, एनालिटिक एक ऑप्शन रहता है, उसमें जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जो हमने प्रदर्शन किया है उसमें हर चीज़ दिखती है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन सी। वैध धन जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य का कर का भुगतान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे काला धन है तो कई लोग सोचते हैं कि जरूर गलत तरीके से कमाया होगा, लेकिन काला धन का अर्थ होता है कि जिस धन पर टैक्स ना दिया हो उसे काला धन माना जाता है। यदि हमने टैक्स दिया है तो वह काला धन नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद धन। जिस पर हमने टैक्स दिया उसे सफ़ेद धन कहते हैं। यदि हमने टैक्स नहीं दिया तो वह ब्लैक मनी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त गणराज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली विद्य क्षेत्र के स्थित है? मारवाड़ का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर, मालवा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालवा का पठार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सोशल मीडिया कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ होता है अवांछित कंटेंट ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना या फिर अन्य स्रोतों से संग्रहित। तो राइट आंसर जो ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कई जगह से कंटेंट को साझा करना और साझाकरण के द्वारा आयोजन बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 130 नंबर का और यहाँ पर है, पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी, श्रेय इन्हें दिया जाता है? जोनाल सॉर्क, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक गतिविधियों में विनिमय करना और व्यापार बाधाओं को कम करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग से चालू होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक